गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और जनरल एंट्री पढ़ा रहा हूँ आपको और वन शॉट में ही समझ में आएगी। जितने भी पार्ट्स हैं स्टार्टिंग से देखते जाओ, हर पार्ट्स में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और स्टार्टिंग है, एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, जो भी आप पार्ट्स हैं मेरे स्टार्टिंग से देखो, तब जाके टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सारे पार्ट्स देखोगे तब जाके समझ में आएगा। और 10-10 15 मिनट के पार्ट से ज़्यादा देर के हैं भी नहीं। और स्टार्टिंग से जुड़े रहें मेरे साथ, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है। और स्टार्ट करता हूँ। तो प्रीवियस पार्ट्स में, सबसे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको जनरल इसके बेसिक समझाए थे, रूल्स, डेबिट, क्रेडिट्स वगैरह सिखाए थे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्रियाँ सिखाई। थर्ड पार्ट में मैंने आपको परचेज से रिलेटेड एंट्रियाँ सिखाई। फोर्थ पार्ट में मैंने आपको सेल से रिलेटेड एंट्रियाँ सिखाई। फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रियाँ सिखाई। और आज लास्ट पार्ट है मेरा इनकम वाला। इसके बाद जनरल एंट्री में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हमें करना आ जाएगा। अब जनरल एंट्री का इतना बेसिक्स तो क्लियर हो जाते हैं। अगर ये सारे पार्ट्स, अगर आपने इस टाइम वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे पहले वाले पार्ट देख लिए और ये वाला पार्ट देखने के बाद आपको जनरल एंट्री स्ट्रांग हो जाएंगी। जनरल एंट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। आज इनकम की बात करता हूँ। मैंने सारी क्वेश्चन के ना इनकम की बात करते हैं। तो इनकम जो होती है, एक तो कैश में रिसीव होती है, चेक। इनकम वर्ड के आगे एक वर्ड यूज किया जाता है, रिसीव। क्या यूज किया जाता है? इनकम तो रिसीव ही होती है। चेक के लिए क्या यूज करते हैं हम? बैंक। और इनकम अगर नहीं मिल रही है तो क्या हो जाएगा? एक्रूड। और एक होती है हमारी एडवांस। अर्नड इनकम। ठीक है। अब देखो, इनकम के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? रिसीव वर्ड। क्या यूज किया जाता है? रिसीव। जैसे रिसीव कमीशन। और इनकम अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है हमारा? और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम क्या होती है हमारी? क्रेडिट। जो भी इनकम है वो क्या होगी? क्रेडिट। कमीशन मिल रहा है तो इनकम क्या हुई? कमीशन। कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो मिल रहा है वही क्रेडिट। जो आ रहा है डेबिट। ठीक है। तो आ क्या रहा है? कैश। रिसीव कमीशन, तो आया क्या हमारे पास? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? टू कमीशन अकाउंट। रुपीज मान लेते हैं 1000 है तो यहाँ आ जाएगा 1000। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग कमीशन रिसीव। ठीक है। रिसीव रेंट 3000। क्या एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट। कैश डेबिट टू कमीशन की जगह क्या आ जाएगा? रेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव। समझ में आ गया? रिसीव कैश फ्रॉम रामलाल ₹5000। अब बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, कैश आ रहा है ना?
जो आता है क्या करते हो, डेबिट। किससे आ रहा है, रामलाल से। और अकाउंट लिखना है तो रामलाल से अकाउंट आएगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, या कैश रिसीव लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, रिसीव रेंट फ्रॉम मोहनलाल। बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। अब मोहनलाल से अभी भी कोई लेना नहीं है, हमें क्या रिसीव हो रहा है, रेंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। एग्जाम में ऐसे घुमाने वाली वर्ड्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बीइंग रेंट रिसीव। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझाता हूँ चेक वाली एंट्री है, ये वाली तो एंट्री क्लियर हो गई आपको। रिसीव इंटरेस्ट बाय चेक। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास, चेक आ रहा है। चेक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव कमीशन बाय चेक। बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई होप समझ में आनी शुरू हो गई। ठीक है, बीइंग कमीशन तो मैं मान लूँ ये वाली एंट्री भी क्लियर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब अक्रूड कमीशन क्या होता है, विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न कर ली परंतु अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, उसे कहते हैं अक्रूड। और वो इनकम जो हमें एडवांस मिल गई उसे कहेंगे एडवांस। ठीक है, एडवांस इनकम होती नहीं है इसलिए उसके लिए ट्रीटमेंट हम दूसरा करते हैं। ठीक, रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। बताओ क्या होगा, या एक्रूड रेंट भी लिखा हो यहाँ पे। ठीक है ना, एक्रूड रेंट लिखा है तो क्या करोगे बताओ। तो इस एंट्री को हम वो भी लिख सकते हैं, ये एंट्री दो फॉर्म में आती है। एक तो यही आ गई, रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 10,000, या ये भी कह सकते हैं एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट 10,000। क्लियर? अब क्या करोगे,
देखो इनकम तो क्रेडिट ही रहेगी, इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम तो रेंट है और एक्रूड रेंट क्या है, हमें मिलना है। देखो जब बैंक में चेक मिल रहा था तो बैंक लिखा, जब कैश मिल रहा था तो कैश, और जब मिला नहीं है तो अक्रूड हो गया। तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा, टू रेंट अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता अक्रूड कमीशन तो क्या करते, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर अक्रूड इंटरेस्ट होता तब क्या करते, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, एक एक राय थे एडवांस वाली। जब मिला था तब तो हमने एंट्री बनाई, मान लेते हैं मुझे रेंट 6 महीने का एडवांस मिल गया, रेंट क्या हो गया, 6 महीने का एडवांस मिला। तो जब मुझे मिला होगा तो मैंने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, जबकि वो रेंट इनकम नहीं है। तो वापस यहाँ पे रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और एडवांस रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया। जैसे मुझे जब मिला तो मैंने क्या एंट्री बनाई थी, मान लेते हैं रेंट 6 महीने का एडवांस मिला, तो जब मिला था मैंने क्या एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये बनाई थी ना मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट बनाई। लेकिन रेंट मेरी इनकम तो है नहीं ना, जब वो एडवांस मिल गया तो इनकम नहीं है ना, एडवांस को तो हमें रिफंड भी करना पड़ सकता है, इसलिए जब तक वो इनकम नहीं होती, जब तक उसे हम अर्न ना कर ले, एडवांस इनकम नहीं होती। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लेते हैं एडवांस मिला, एडवांस कमीशन मिला, एडवांस क्या मिला हमें, ₹15,000। किसी भी काम करने के लिए एडवांस मिला 15,000, और वो काम हमने नहीं किया तो हमें वापस करना पड़ेगा ना, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, एडवांस। अक्रूड का जैसे अपोजिट हो जाता है एडवांस, अक्रूड डेबिट है तो एडवांस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रेंट क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आया। एक आधी एंट्री और पूछूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रेंट बताया, यहाँ कमीशन बता दिया, ऐसी इंटरेस्ट एडवांस मिल गया आपको, क्या एंट्री, Interest account debit to एडवांस इंटरेस्ट। बस करता हूँ, जो इंटरेस्ट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम तो है नहीं इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और जो एडवांस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मेरी इनकम वाली एंट्रियां कंप्लीट होती हैं, और मैं इसके बाद और एडवांस एंट्रियां कराऊंगा, वो अगली क्लास में कराऊंगा, ताकि तुम, ये तो बेसिक क्लासेस है, बिगिनर्स क्लासेस हैं, आसान वाली क्लासेस हैं, और इसके बाद मैं और एंट्रियां कराऊंगा डिस्काउंट से रिलेटेड, बहुत सारी एंट्रीज आने वाली है। अभी तो एंट्री की शुरुआत है, पर ये बेसिक्स हैं, ये जो स्टार्टिंग वाले पार्ट हैं ये मेरे बेसिक्स हैं। और ऑनलाइन बेस बेटा आपको भी कहीं प्रॉब्लम्स आती तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।